एस्पिरेंट्स केवीएस का डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। एंड मुझे मेरा टाइम याद आता है जब मैं भी इसी सिचुएशन से सेम फेज से गुज़र रही थी और बहुत ही बेसब्री से केवीएस के रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। और फिर मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी और अचानक से एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, नोटिफिकेशन था रिज़ल्ट का। बहुत ही हरिडली मैंने वेबसाइट पर जाके रिज़ल्ट की लिस्ट ओपन की। और जैसे ही मैंने लिस्ट ओपन की, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे। थोड़ा सा उसको स्क्रॉल किया और फिर लगा कि नहीं, ऊपर सर्च करना चाहिए। हाथ काँप रहे थे मेरे और मैंने सर्च के बटन पर क्लिक किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर हाउ शिवरिंग आई वाज दैट मोमेंट। मैंने सर्च पे क्लिक किया, अपना नेम डाला और जैसे ही मैंने अपना नेम डाला, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बफरिंग होने लग गया। 2 सेकंड के लिए बफरिंग हुआ और वो जो 2 सेकंड थे ना, उस 2 सेकंड पे मैं सोच रही थी कि आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं। मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत, 1 साल की मेहनत ऑलमोस्ट, क्या रिज़ल्ट आएगा आई रियली डोंट नो। एंड 2 सेकंड बाद, बफरिंग होने के बाद, एक रेड सा हाईलाइट होकर मेरा नाम मुझे शो हुआ। मैंने तुरंत से उसको ज़ूम किया और अपना नाम उसमें पढ़ा। जल्दी से अपने पापा का नाम उसमें चेक किया कि ये मैं ही हूँ ना, अपना डेट। जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, उस मोमेंट का जिसका मैं वेट कर रही थी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। बस मेरी आँखों में आंसू थे और मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाई। साइड में मेरी दीदी बैठी थी, वो जस्ट मुझे देखी, मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और शायद एक्सप्रेशन कुछ अलग थे, वो मुझे देखकर ही पहचान गई और उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट आ गया और तुम सेलेक्ट हो गए। और उस टाइम बस मैंने उनको इशारों में जवाब दिया हाँ। एंड जब मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला आफ्टर 2 डेज़ ऑफ द रिज़ल्ट, तो मैंने अपॉइंटमेंट लेटर में सबसे पहले मुझे पोस्टिंग देखनी थी कि कहाँ मिली है। तो सबसे ऊपर ना लिखा था, रीजनल ऑफिस का नाम लिखा था, रीजनल ऑफिस तिनसुकिया। सो मैं फटाफट से तिनसुकिया देखने लगी गूगल सर्च करके कि ये कहाँ है, बिकॉज़ इससे पहले तो तिनसुकिया कभी सुना ही नहीं था। एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि कौन सी रिमोट लोकेशन में मुझे पोस्टिंग मिली है, और मैं गूगल पे वो सर्च करने लगी। सो ये असम में था। तो इनिशियली मुझे लगा कि मेरी पोस्टिंग असम में हुई है, बट लेटर आई रियलाइज्ड कि रीजनल ऑफिस तिनसुकिया है विच इज़ लोकेटेड इन असम। बट जो मेरा स्कूल है जो मुझे मिला है वो असम में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के 2 दिन बाद पता चला कि असम में मेरी पोस्टिंग नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला दैट प्लेस इज़ नॉट सेफ, क्योंकि चाइना उसके बॉर्डर पर है, तो आपको वहाँ जाके नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और वो जो मेरी खुशी थी ना, आई मीन 2 मिनट के लिए ऐसे दब गई ना कहीं वो कि अब मैं क्या करूँ। मोस्टली पीपल टोल्ड मी कि नॉट टू जॉइन देयर, सेफ़ नहीं है। और अब मैं क्या करूँ ऐसे सिचुएशन में। रिज़ल्ट पॉजिटिव आया बट द पोस्टिंग आई गॉट इज़ नॉट मे बी इन द सेफ प्लेस। एंड सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहा था, अ 24-year-old गर्ल जो अपने ही घर में अकेले रहने से डरती है, वो आखिर इतनी दूर कैसे अकेली रहेगी। बिकॉज़ मेरे फादर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मम्मा भी मेरे साथ नहीं आ सकती थी। तो कोई मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। मैं अपने घर से ना कभी अकेले बाहर भी नहीं निकली, मार्केट में भी नहीं गई कभी। और आज वही
24 साल की लड़की जो यहाँ पर आई थी, जिसे पता ही नहीं था अकेले कैसे रहते हैं और जो हर चीज़ से इतना डरती थी, आज वो अपने घर से ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर दूर अकेले रहती है। और अभी मुझे यहाँ 2.5 साल से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो गया है। इस जॉब ने मुझे सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है, एक्चुअल में मुझे ये भी बताया है, वो लड़की जो सोचती थी कि शायद वो कभी अकेले नहीं रह सकती, इतनी दूर नहीं जा सकती है, और उसने आज ये सब कर लिया है। तो हम जितना अपने आप को कमज़ोर सोचते हैं ना, हम एक्चुअली में उतना होते नहीं हैं। एंड ये मुझे इस जॉब ने सिखाया है।